बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर कभी कभी मम्मी पापा चले जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उनके बच्चे घर का हाल खराब कर देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुप कर कभी उनको साबुन की पेटी देती हैं, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला ही भर देती हैं। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर पा रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से बहुत गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि रक्षाबंधन पर ही आया करे, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, उसको बंद करे सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली। वो कुछ नहीं बोली। अगले दिन 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भैया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे ही मन से कहा, कुछ दिन और रह लेती, लेकिन वह मुस्कुराई, नहीं भैया, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। और फिर एक दिन जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भैया मैं अपनी जमीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने ही बैठी थी, वह खामोश रही, कुछ न बोली। तभी माँ ने कहा, बेटी का हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। बेचारी खामोश रही। तब भी कुछ समय बाद बड़ा भाई अलग हो गया। मेरे बेटे को टीवी हो गया। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे तक नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से में बोला, अब ये आ गई मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीवी मेरे पास आकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं कुछ पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद बहन मेरे पास आई, बोली, भैया परेशान हो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी मैं, अब देखो तो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर वो मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है, ले ये कंगन बेचकर अपना खर्चा निकाल और बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना ली है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को बताना मत कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पर हाथ फेरा और 1000 रुपए मुझे दे दिए, जो 100-50 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान मत हुआ कर। और तभी अपना हाथ मेरे सर पर रखा, देख तेरे बाल सफेद हो गए हैं, इतनी चिंता मत किया कर, बहन हूँ तेरी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और फिर वह जाने लगी। उसके पैरों की तरफ देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। और तभी मैं सोचने लगा, हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सहन कर रही होती है। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करे, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए, क्योंकि बड़ी बहन एक माँ का रूप होती है।